कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में आए दिन सुनने को कोई ना कोई नया ड्रामा, नया जिहाद सुनने को मिल ही रहा है। और अब हमारे देश में एक नया जिहाद आया है जिसका नाम सरबते जिहाद है। जी हाँ दोस्तों, सरबते जिहाद। और जो बाबा रामदेव हैं और जो ये लोग हैं जो सरबते जिहाद को लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बरसों से चल रहा रूह अफ़ज़ा, इसको आज कौन नहीं जानता और कौन ऐसा इंसान है जिसने इसको आज तक टेस्ट नहीं किया है। दोस्तों, अब लोगों ने इस बेचारे रूह अफ़ज़ा, जिसने बरसों से लोगों के दिलों पर राज कर रखा है, अपनी एक अलग ही छवि बना रखी है। ऐसा शरबत जिसको हिंदू मुस्लिम यानी हर धर्म के लोग इसको खूब टेस्ट लेकर पीते हैं और अपनी प्यास को बुझाते हैं। अब उसके ऊपर भी एक नया विवाद शुरू हो गया है। चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं कि रूह अफ़ज़ा के ऊपर किस किस्म का जिहाद हो रहा है। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा जो आज सारी दुनिया में फेमस है और जहाँ पर हर दुकान पर नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक मिलती है और उन सब में सबसे ज्यादा पुराना सरबते रूह अफ़ज़ा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सरबते रूह अफ़ज़ा पहले दवाई के तौर पर यूज किया जाता था, फिर बाद में इसकी पहचान बनते बनते एक शरबत बन गई। फिर हर इंसान के घर में, दस्तरखान में, किचन में और फ्रिज में इसकी पहचान बन गई। और इतनी आसानी से ये रूह अफ़ज़ा लोगों के घरों और दिलों तक नहीं पहुँचा है। दोस्तों, पीछे भी एक कहानी है जिसको आपको समझनी पड़ेगी। दोस्तों, जब 1907 में हमारे दिल्ली के अंदर बेहद गर्मी पड़ रही थी, गर्मी की वजह से लोग निडर हो रहे थे, बेहाल हो रहे थे और लोगों को नई नई बीमारियां हो रही थी, जैसे डायरिया, उल्टी, पानी की कमी। और गर्मी की वजह से बहुत सी बीमारियों ने उनको घेरा हुआ था और बीमारी की वजह से लोग हॉस्पिटल, डॉक्टर और हकीमों के यहाँ के चक्कर लगा रहे थे। और तभी दिल्ली में लाल कुएं के पास एक दवा खाना हुआ करता था जिसका नाम हमदर्द का दवा खाना हुआ करता था। और उन हकीम का नाम हाफिज अब्दुल मजीद था और ये एक यूनानी हकीम थे। और अब इन हकीम अब्दुल मजीद के पास भी लोग गर्मी से बेहाल होकर उनके पास भी पहुँचने लगे थे। हकीम जी ने जब लोगों को देखा तो वो समझ गए थे कि लोग गर्मी की वजह से बेहाल हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं। लोगों के अंदर पानी की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है, इसी की वजह से लोगों तक ये बीमारी पहुंच रही है। फिर अब्दुल हकीम ने बीमारी को देखते हुए ये सोचा था कि एक ऐसी दवा बनाई जाए जिससे लोगों की पानी की कमी को पूरा किया जा सके, जिससे उनकी बीमारी में भी फायदा पहुँचेगा। के बाद अब्दुल हकीम ने एक दवा का बनाना शुरू किया। फिर उन्होंने एक बड़ा सा बर्तन लेकर उसमें तरह तरह के फल डाले, बड़ी बूटियाँ डाली, उसमें फूल डाले, मसाले डाले और इन सब को मिलाकर इन्होंने एक नया सिरप तैयार कर दिया था। एक नई दवाई इन्होंने तैयार कर दी थी। जब ये दवाई तैयार हुई तो ये लाल और काफी गाढ़ा थी। अब जब लोग गर्मी से बेहाल होकर लोग अब्दुल हकीम मस्जिद के पास आते, लोगों को यही दवा दे दिया करते थे। और जब लोगों ने इसको पीना शुरू किया तो लोगों को इससे फायदा हुआ और फिर लोगों ने इसकी तारीफ की और एक दूसरे को बताना शुरू किया। इसी तरह से ये फेमस होता चला गया और लोगों में ये बात फैल गई थी कि हकीम जी के पास एक ऐसा सिरप है जो गर्मी से बहुत ही जल्दी राहत देता है और जो भी सिरप को पीता है उसको बेहद फायदा मिलता है और उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये बात रात और दिन लोगों में फैलने लगी थी और जो बीमारी हॉस्पिटल में और डॉक्टरों से कंट्रोल नहीं हो रही थी, उस बीमारी को हकीम अब्दुल मजीद के सिरप ने कंट्रोल कर लिया था। जब ये दवाई इतनी फेमस हो गई थी तो इस सिरप को एक नाम देना भी जरूरी था, इससे लोग इसके नाम को जाने, उसके नाम से ही आके इसको मांगे। हकीम जी ने इसका नाम दिया रूह अफ़ज़ा, यानी जिसका मतलब था रूह को ताजगी देने वाला। क्या हुआ करता था, जब लोगों को सिरप की जरूरत होती थी तो वो अपने घर से बर्तन लेकर आया करते थे कि अभी तक इसको बोतल में नहीं रखा गया था। और जब हकीम को लगा कि अब ये शरबत लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है और लोग इसको खूब यूज करते हैं और ये खूब बिक भी रहा है, हकीम जी ने इसकी ब्रांडिंग तैयार की। एक प्रिंटिंग वाले के पास गए, उस प्रिंटिंग के ऊपर इन लैंग्वेज में यानी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में, तीनों भाषाओं में ये रूह अफ़ज़ा लिखा हुआ था। तीनों ही भाषा में रूह अफ़ज़ा लिखवा दिया गया था। 100 साल बीत जाने के बाद भी, इतना लंबा पीरियड गुजर जाने के बाद भी रूह अफ़ज़ा के ऊपर 3 लैंग्वेज में ही रूह अफ़ज़ा लिखा हुआ है। रूह अफ़ज़ा की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि हकीम जी ने अपनी पूरी फैमिली को ही इसमें शामिल कर लिया था। उनकी बीवी राबिया बेगम और उनके दोनों बेटे अब्दुल हमीद और अब्दुल सईद थे, वो भी अपने वालिद के बिजनेस में ही शामिल हो गए थे। फिर 1922 में इसी रूह अफ़ज़ा को बनाने वाले, इसकी शुरुआत करने वाले साल की उम्र में हमारे इस दुनिया को छोड़कर हाफिज अब्दुल मजीद का इंतकाल हो गया था। फिर अब्दुल हाफिज मजीद के बाद इनका बिजनेस की बीवी राबिया बेगम और उनके दोनों बेटों ने संभाला और इसको संभाल के रखा और उसको
आगे जारी भी रखा। फिर 1947 में भारत की आजादी के बाद जैसे कि भारत दो हिस्सों में बट गया था, भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बटने के बाद हमदर्द की जो कंपनी थी वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। अब्दुल हाफिज मजीद के छोटे बेटे अब्दुल हामिद पाकिस्तान को चुना और फिर उन्होंने पाकिस्तान में ही हमदर्द की कंपनी को वजूद में लाए और उनके बड़े बेटे अपनी माँ के साथ इंडिया में ही रहकर वालिद की हमदर्द की कंपनी को आगे बढ़ाया। ये रूह अफ़ज़ा बांग्लादेश के लोगों के दिलों पर भी पूरी तरह से छा गया था और इंडिया में रहने वाले अब्दुल मजीद ने ईद व होली कबाब और गुंजिया दोनों ही खूब चला करती थी। ईद पर कबाब और होली पर गुंजिया। फिर उसके बाद उनकी दोनों ही दावतें उनके दोनों बेटों ने संभाली और इसी दावत में नेता क्या अभिनेता क्या नेहरू, इंदिरा गांधी, राज कपूर, दिलीप कुमार, सायरा बानो सभी लोग आया करते थे। जैसे ही लोग इसमें शामिल हुआ करते थे, ईद और होली के दावत पर लोगों को गिफ्ट में रूह अफ़ज़ा इनको दिया जाता था। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में रूह अफ़ज़ा की पकड़ काफी मजबूत हो गई थी। अब ये ना तो कोई सिरप रहा था और ना ही कोई दबा रही थी। ये एक शरबत और मोहब्बत एक शरबते बन गया था कि फलूदे में और आइसक्रीम में भी इसको यूज किए जाने लगा था कि ना जाने इसकी कितनी सारी वैरायटीज हैं। हमदर्द का ये वो दवा खाना था जो अब्दुल हाफिज मजीद ने दुनिया से चले जाने के बाद उनकी फैमिली, उनकी बीबी राबिया बेगम और उनके दोनों बेटे इसी दवा खाने यानी हमदर्द की कंपनी को इस कंपनी को वफ्त में बदल दिया गया था, यानी रूह अफ़ज़ा से फायदा होने वाला पैसा चैरिटेबल में दे दिया जाता था। आज भी हमदर्द सिर्फ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल को ही नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों का इलाज कराने में भी उनकी मदद करता है और हमदर्द के दवा खाने से लोग बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने भी एक शरबत को लॉन्च किया है जिसका नाम रोज फ्लेवर शरबत है। टेस्ट तो हमने नहीं किया लेकिन इसका कलर बिल्कुल रूह अफ़ज़ा की तरह ही दिख रहा है। अब बाबा जानते हैं कि अपने इस शरबत को नई पहचान देना इतना आसान तो नहीं है, मार्केट में इसकी जगह बनाना मुश्किल है तो होगा ही, क्योंकि बाबा रामदेव शरबत का मुकाबला उस शरबत से कर रहे हैं जो 100 साल पुराना है, पुरानी कंपनी चली आ रही है, अफ़ज़ा से कर रहे हैं, लोगों के दिलों पर कब्जा करे हुए हैं, लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। और बाबा रामदेव ने लोगों के दिलों में अपने शरबत की जगह बनाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है, जैसा कि वो अब तक करते आए हैं। हमारे देश में सिर्फ धर्म की बात होनी चाहिए, उसके ऊपर फिर कुछ भी काम करा लो। बाबा रामदेव ने अपने शरबत को प्रमोट करते हुए ये कहा था कि दूसरों के शरबत की कमाई, उनका पैसा मस्जिद और मदरसे बनाने में खर्च होता है और उनके शरबत की कमाई से गुरुकुल बनेंगे और रूह अफ़ज़ा की शरबत की कमाई से मस्जिद और मदरसों में पैसा लगता है। उनके शरबत से गुरुकुल, मंदिर, पतंजलि के कॉलेज बनेंगे और ये एक शरबत जिहाद चल रहा है। बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा की कंपनी का नाम तो नहीं लिया है लेकिन लोग उनकी बात का मतलब बहुत ही आसानी से समझ गए हैं कि इनका इशारा किस तरफ है। रूह अफ़ज़ा की पहचान को तो मिटा नहीं सकते, ऐसे ही उनकी पतंजलि की कंपनी बार बार एक्सपोज होती आई है। टेस्ट के लिए दिया जाता है तो कंपनी के धज्जियां उड़ जाती हैं। उनकी कंपनी एक बार नहीं बल्कि कई बार फेल हुई है। लोग सवाल उठाते हैं कि लोग उनके प्रोडक्ट पर भी सवाल उठाते हैं, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने तो इनकी कंपनी को फटकार भी लगाई है। फिर भी ऐसे लोग नफरत फैलाने से बाज नहीं आते। इतनी मेहनत दूसरों को बदनाम करने के लिए करते हैं, यही मेहनत अगर ये अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए करते, शायद आज सारी दुनिया में इनकी कंपनी की बदनामी नहीं बल्कि नाम होता। अगर ये शरबत कितनी रफ्तार पकड़ता है ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा और इनके शरबत की क्या क्वालिटी है या फिर नहीं, पसंद आता है या फिर नहीं। लेकिन बाबा रामदेव ने जिहाद की बात क्यों करी है ये भी सब लोग अच्छे से ही जानते हैं। बाबा रामदेव के इस बयान से रूह अफ़ज़ा की ही बात चल पड़ी है। अपने फायदे के लिए दूसरे इंसान को कितना झुकाने की कोशिश करता है, इतना ही इंसान खुद को निखारने पर वक्त लगाए तो कितना बेहतर बन जाए। तो ये थी बाबा रामदेव का शरबत, बाबा रामदेव का भाषण जो जिहाद के ऊपर है। नाम इन्होंने शरबत जिहाद दिया है। अगर ये नॉलेज आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।